स्टीरियो आइसोमर्स फॉर फॉलोइंग। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो ये था CH3 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 क्लियर। इसका आंसर बताएं आप लोग। ए पार्ट का आंसर बताना है आपको। CH3 CH3 हाँ, ए पार्ट का आंसर अनीस, विधि, अफसान, ओके। मैक्सिमम लोगों का आंसर 2 आ रहा है। ए का आंसर 2, ए का 2 है। प्रतीक तिवारी बिल्कुल सही। अथर्व ने बोला ए का 2, 2 का 4, 3 का 7, 2 4 5 है आरुषि का। ओके, फर्स्ट आंसर बहुत सही है, इसका आंसर 2 आएगा। 2 इज द राइट आंसर। देखिए पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर आप किसी कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स निकाल रहे हैं तो आपको उस कंपाउंड की ज्योमेट्री का अंदाजा होना चाहिए। आप इस पूरे कंपाउंड को देखिए, ए को देखिए, इसके हर एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है, हर एक कार्बन, ईच कार्बन जो भी है, चाहे रिंग का हो चाहे बाहर वाला हो, वो सेम प्लेन में है। यानी कि आप अगर इसके आइसोमर्स बनाने पर जाएंगे तो डबल बॉन्ड, या तो आपका मिथाइल लेफ्ट होगा या तो मिथाइल यहां होगा। देखिए पूरा का पूरा बोर्ड के प्लेन में, इट लाइज इन प्लेन ऑफ बोर्ड, तो या तो मिथाइल इधर होगा या भाई साहब मिथाइल इधर होगा। ठीक है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इतना पार्ट ये तो पूरा का पूरा सेम है, ये सेम है, ये प्लेन में है पूरा का पूरा। ठीक है, और अब मिथाइल आपका किधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है। देखो मैंने सारे मिथाइल जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रखें। ये H, ये मिथाइल, ये एक आइसोमर है इसका। ठीक है, ये मिथाइल जो है ये अप डाउन फ्रंट एंड इनसाइड नहीं होंगे। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बना है तो सारे इन प्लेन ऑफ बोर्ड होंगे। सिमिलरली एक ही चेंज केस बनता है कि आप एक मिथाइल ऐसा कर दें और बाकी मिथाइल वैसे ही रखें जैसे वो चल रहे थे। ये देखिए, मैंने एक की डायरेक्शन बदल दी, ये देखिए। सो वी आर हैविंग ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स। इसके अलावा आप कुछ भी बनाएं वो इन्हीं में से रिपीट करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा। एग्जैक्टली सेम है ये, इसका भी ये 4 कार्बन जो है वो एक सेगमेंट की तरह बिहेव करेगा। उस पर 4 मिथाइल या तो चारों क्लॉकवाइज सेंस में होंगे या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे, या कुछ एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो आप में से जितने लोगों ने बोला इसका आंसर 4 है, बिल्कुल सही। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि ए वाला जो क्वेश्चन है, इट रिजेंबल्स अ लॉट विथ क्वेश्चन दिस। अगर आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिलॉसफी सेम है। ठीक है, ज्योमेट्री अलग अलग है। इसमें इन प्लेन मिथाइल हैं, वहां अप डाउन है, लेकिन वहां पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर इसकी फिलॉसफी की बात करें तो ये और ये क्वेश्चन रिजेंबल बहुत करता है, ज्योमेट्री में नहीं, इसकी फिलॉसफी में। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले का आंसर कई लोग 5 बोल रहे हैं, कई लोग 7 बोल रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखें, ये 4 कायरल सेंटर, ये 4 कायरल सेंटर हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये चारों एक जैसे हैं, इनका स्ट्रक्चरल सेगमेंट सेम है। आभा ने C=7 बोला है, बहुत सारे आंसर अब 5 आ रहे हैं। ओके, ध्यान से देखें, ये 4 कायरल सेंटर है, चारों की स्ट्रक्चरल सेगमेंट सेम है। तो हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं कि बीच में एक sp3 कार्बन है, उस पर 4 चीजें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये देखें आप, 4 चीजें लगी हुई हैं उसमें,
चलिए बीच वाला sp3। अब ये वाला सेगमेंट जो है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, सही है। अतः अभी करते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो चलिए इस वाले सेगमेंट पे मैंने मान लिया कि आपका क्लॉकवाइज था। लेट अस CIP प्रायोरिटी से करते हैं। ये R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R लगा हुआ है और यहाँ भी R लगा हुआ है, मतलब जो भी ग्रुप्स लगे हैं उनका CIP प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके का है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है हर सेंटर के पास, या तो रेक्टस हो सकता है या सिनिस्टर हो सकता है, उसके लगे हुए एटम ग्रुप्स का CIP प्रायोरिटी ऑर्डर या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो इससे हम आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई एक S हो जाए, मान लेते हैं ये S है और ये सारे अभी भी R हैं, क्लियर, सो इजी। अच्छा चलो कोई दो S हो जाएं, अगर मैं ये वाली केस मानता हूं तो एक ये S, एक ये S और ये हो गया, सही है या नहीं? ओके मेरे ख्याल से आप ये चेक कर सकते हैं कि बाकी जो केसेस हैं वो यहीं चेक कर सकते हैं। जैसे लाइक इसमें सिमेट्री बोलिए है क्या? इसमें सिमेट्री नहीं है, और इसमें सिमेट्री नहीं है तो बताइए ये अपनी मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अपनी मिरर इमेज के साथ, क्योंकि भाई देखिए ये R जो है ये क्लॉकवाइज सेंस है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस की मिरर इमेज जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस होती है, मींस ओके। थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाला दरअसल मीजो कंपाउंड है। थर्ड वाला क्या है? मीजो कंपाउंड है, और ये मीजो है इसलिए ये अकेला रहेगा, ये मीजो है, ठीक है। मैं आपको और बताता हूं, इसमें POS, COS, AOS और AAOS। हाँ विदिशा सिंह ने कहा AOS है। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये सिंगल है, इसमें POS मौजूद नहीं है, इसमें POS मौजूद नहीं है, ओके। यहाँ POS जो है वो absent है, POS absent है, COS absent है, COS absent है। AOS के बारे में कोई बताएगा? AOS के बारे में कोई बताएगा? AOS है या नहीं है? अलंकृत डबल AOS की बात नहीं कर रहे हम, AOS की बात कर रहे हैं। चेक करें AOS, ये लास्ट वाला जो मीजो है AOS, प्रेजेंट AOS, प्रथम कह रहे हैं AOS है, बिल्कुल सही। यहां ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, और ये है C2 है। और आपको पता है, लेकिन ये मीजो किस वजह से है पता है आपको? डबल AOS की वजह से। ये मीजो है डबल AOS की वजह से, और यहां S4 है, ये है मेन कॉज, ये है मेन कॉज, जिसकी वजह से ये क्या है भाई? ये आपका मीजो है, सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी इसकी। हाँ बिल्कुल सही। ये ओके a compound ये देखिए मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं Cl H Cl H a compound contains Cn, clear, axis of symmetry, axis of symmetry, find n। सॉल्व करें सारे लोग इसे, गुड। इसके अंदर C2 है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू जो होगी इस कंपाउंड के अंदर, ये Cl H, ये आपका यहां पर है H, ये है Cl, ये है H, और बिल्कुल सही आप इस डॉट और सर्कल से मिलने वाली लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये C2 है, और C2 है तो क्लियरली हमें N2 मिल जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन जल्दी से करना है आपको, ध्यान से देखें, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, इफ फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, ये Cl है, ये Cl है, और ये Cl है। क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बॉन्ड्स बनी हुई हैं उन्हें समझना पड़ेगा। हमें यहां पता करना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, ये पता करना है इस कंपाउंड के लिए। गिवन दैट फिर से सुने कि आपकी ये बॉन्ड्स एंड ये बॉन्ड्स ये फिक्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, एंड जो ये इस तरीके का आ रहा है, क्लियर, ये जो हैं आर वेरिएबल्स, आर नॉट फिक्स्ड। करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान से सुने। ये वेज है, वेज, ओके, ये फिक्स है, ये डैश तो जानते हैं ना आप लोग, हाँ, ये डैश और ये डैश, ये फिक्स, तो ये तीनों फिक्स हैं। जबकि यहां पर ये जो है जिग जैग करके बना हुआ है, तो ये तीनों फिक्स नहीं है। तो आपका इस क्वेश्चन का सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिक्स हैं हमें उन्हें नहीं छेड़ना है, हाँ। और अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कंपाउंड्स फॉर दिस कंपाउंड। चलिए, ओके, आइए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन फिक्स है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को कभी चेंज कर नहीं पाएंगे। ओके, सो एक बार चेक कर लें यहाँ कन्फिग्रेशन है क्या। लुक एट, ये 1, ये 2, ये 3, मैं फिर से CIP प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। ये सेंटर R है, आप सारे लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, ये इस तरीके से आ रहा है, R है। और सिमिलरली अगर मैं Cl लेकर जाऊं तो 1, 2, 3, ये फिर से R आएगा। लुक एट, तीनों सेंटर R, क्लियर, और ये हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो R, ये सेंटर हमारे पास है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब हम इन 3 सेंटर पर आते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, इन 3 सेंटर्स पर, हर सेंटर पर 2 केसेस मुमकिन है। एक बार वो रेक्टस हो जाए, R हो जाए, एक बार वो सिनिस्टर बोले तो S हो जाए। क्लियर? तो पहला केस ले लेते हैं कि ये तीनों सेंटर जो हैं वो R हैं, राइट वाले तीनों, वो तो वेरिएबल है, वहां पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, वेज भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। ओके, ऐसा हो जाए कि वो तीनों एक ही कार्बन पर जुड़े, तीनों एक ही कार्बन पर जुड़े, तो कोई भी एक S हो जाए, ये देखिए, कोई भी एक S हो जाए, इसका भी एक ही केस है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो जाए कि कोई 2 S हो जाएं, क्लियर, और लास्ट केस एक ही बचा कि भाई सारे S हो जाए। ठीक है ना मेरे भाई? अब आपको ये समझना पड़ेगा सारे लोग को ध्यान से कि ये पहला कंपाउंड है, और देखें अगर इसमें सारे R होंगे तो ये एक्टिव कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, ये भी एक्टिव बनेगा, ये भी एक्टिव बनेगा। लेकिन लास्ट वाला केस जो होगा, जिसमें लेफ्ट में सारे R होंगे, राइट में सारे S होंगे, तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी। पुष्पेंद्र चौधरी, लास्ट वाला मीजो है, बिल्कुल सही, वही बता रहा हूं। लास्ट वाला केस, जब इधर सारे R इधर सारे S, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिलेगी। तो ये लास्ट वाला केस जो है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर देगा आपको। तो हमारे पास ये 3 जो हैं, यही 3 आंसर्स होंगे। क्लियर? सो इसका आंसर जो है वो है 3। वेरी गुड। हाँ, लास्ट वाला मीजो होगा, बिल्कुल सही। POS भी होगा, COS भी होगा।
तीनों आर 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 लगाना भूल गए। अरे भाई ये तो सबसे पहले आना चाहिए, कोई बात नहीं, सीख लिया, अच्छी बात है, गुड। आइए एक दो क्वेश्चंस और हैं। कैलकुलेट स्टीरियोआइसोमर्स फॉर फॉलोइंग ए पार्ट। CH3 डबल बॉन्ड CH3 बी पार्ट। करना है आपको ये सब। इसमें भी आप अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट क्वेश्चंस करेंगे, A C E इस तरीके से करेंगे, B D ये सब आप घर से करके लाएंगे। करना चालू कर दें। अभी जो करने हैं आपको A है, C है और E है, ये पार्ट करने हैं A, C और तो A का आंसर 2 है। अक्षय बेटा आप डाउट पूछ लें अगर कोई हो, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका जो आंसर है वो 2 है, A का जो आंसर है वो 2 है। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। दरअसल ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल हैं बट दीज मॉलिक्यूल्स आर कायरल विदाउट हैविंग एनी कायरल सेंटर, और कोई भी कंडीशन नहीं है कि कायरल सेंटर होना जरूरी है। बस आप चेक करें तो यहाँ कोई भी सिमेट्री नहीं है, POS, COS, AOS, डबल AOS, आपको पता है ये क्राइटेरिया है, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक बार CH3 आप राइट में ले सकते हैं और एक बार CH3 आप लेफ्ट में ले सकते हैं। देख लें सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, आराम से चेक कर लें आप, और नहीं है तो ये मिरर इमेजेस हो गए, ये हो गया एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स। तो इसके 2 केसेस आएंगे, 2 आइसोमर्स आएंगे। हाँ, C का आंसर। चलिए अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, तो सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो मिथाइल है आपका CH3, ये इक्वेटोरियल पर है, ये इक्वेटोरियल पर है, क्लियर। यहां पर जो आएगा मिथाइल, उसे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड अंदर होगी और एक बॉन्ड बाहर होगी, एक बॉन्ड अंदर होगी और एक बॉन्ड बाहर होगी। हाँ प्रकाश मेरे भाई, ये जो मिथाइल यहां का है, ये मिथाइल एक बार अंदर भी हो सकता है और एक बार सेम आप इसी तरीके से ड्रॉ करें,
ध्यान से देखिएगा, ये CH3 यहां पर है, मिथाइल कर देता हूं मैं, और एक बार ये मिथाइल जो यहां डैश में था वो बाहर हो सकता है। ये जो दो हैं ये मिरर इमेजेस हैं, दीज टू आर मिरर इमेजेस एंड एग्जिस्ट एज ए एनेंसियोमर्स मेरे भाई GI मत सोचो, वजह बता रहा हूं। इसके ये जो मिथाइल है और ये जो मिथाइल है ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। सारे लोग ये चेक करें, अगर नहीं दिख रहा है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेफ्ट वाला मिथाइल और राइट वाला मिथाइल, दे बोथ आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ये क्यूमलीन जैसा केस है, इट्स अ केस लाइक क्यूमलीन एंड स्पाइरो। ये वाला जो केस है ये क्यूमलीन और स्पाइरो जैसा केस है, जिसमें मिथाइल्स परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। वी कैन कंपेयर दिस क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन विच इज कायरल बट हैविंग absence ऑफ कायरल सेंटर। क्लियर? उससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई करें। ई का आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। एक ये हो जाएगा और एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलें या ऑप्टिकल एक्टिव बोलें, क्योंकि एक्टिव ही होगा। ये हैं 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप एक और छोटी सी चीज इसमें आंसर कर दें। ई पार्ट में कायरल सेंटर कितने हैं? इस कंपाउंड में 4 कायरल सेंटर है। आंसर है इसमें अगर हम करें टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो वो 4 हैं। एक आप सब ये चेक कर सकते हैं, एक क्लोरीन वाला चेक कर सकते हैं, एक ब्रोमीन वाला चेक कर सकते हैं, और एक इस ब्रिज पर मैंने कुछ नहीं लगाया बट हाइड्रोजन तो होगा, एक ये चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कंपाउंड है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जवाब देना पड़ेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ इनॉल, टोटल नंबर ऑफ इनॉल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से समझना है आपको, इस कंपाउंड के कितने इनॉल होंगे। आ गया समझ में विकास? वेरी गुड। करें, इसमें भी अल्टरनेट पार्ट करेंगे, हो सकते हैं। ए का आंसर हमें जो अभी करने हैं वो है ए, सी, ई, जी। ए का आंसर आप सबका जो है, आप सब लिख दें। A3 दिखा मुझे, ए जो है सबका 3 दिख। एक वैभव पालीवाल इन्होंने 2 लिखा है, अथर्व ने भी 2 लिखा है, और बाकी आंसर 3 आ रहे हैं ए के। बाकी आंसर ए का 3 है। ओके, मैक्सिमम आंसर 3 है, मेजॉरिटी इज विद 3,
मेजॉरिटी 3 के साथ है एंड 3 इज अ राइट आंसर। 3 इज अ राइट आंसर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो राइट से इनॉल बनेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा होगा। क्लियर? जो राइट से इनॉल बनेगा वो जीआई करेगा और साथ में एक लेफ्ट वाला इनॉल भी होगा। तो ये टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गए 3, टोटल 3 इनॉल। राइट से जब आप इसका इनॉल बनाएंगे तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है? हाँ, आइए सी का आंसर, सी का आंसर, सी का आंसर अभिजीत बोल रहे हैं 4। बाकी फिर से मेजॉरिटी आंसर मुझे 3 दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल, अरिहंत जैन, ओके 3 3 3 4 आया बीच में किसी का। निश्चल, चेक योर आंसर। हिमांशु, शिवम, ओके आइए। मेरे ख्याल से वेरी क्लियर। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में किया हुआ है। ये OH, ये इनॉल है और आपको पता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता है। तो एक सिस बनेगा और 2 ट्रांस बनेंगे। ये सिस है प्लस ट्रांस और उसकी साथ में क्या होगी? मिरर इमेज। तो यहां भी टोटल जो होगा जनाब वो 3 होगा। साइक्लोऑक्टीन 8 की रिंग से डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई चालू हो जाता था। और साइक्लोऑक्टीन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था कि साइक्लोऑक्टीन की ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती थी एंड इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू मिरर इमेज फॉर्म्स। हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते थे। प्रथम पेखमवार ई का आंसर दे रहे हैं, ई का आंसर। सी के बाद सबको ई का आंसर करना है। आंसर ई। ई पार्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसका इनॉल बनाएंगे तो चाहे अब आप लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, अब आप लेफ्ट से बनाओ अगर तो राइट में आर रह जाएगा और अगर राइट से बनाएंगे तो लेफ्ट में आर रह जाएगा। वेज एंड डैश मत देखो, डोंट लुक एट वेज है या डैश है, आप तो कॉन्फ़िगरेशन देखो ना। ये भी आर है वो भी आर है, दोनों आर हैं, तो लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ वो रहेगा आर। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि जब मैं लेफ्ट से बनाऊंगा तो क्या आपको यह समझ में आया कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये जीआई करेगा, ये जीआई करेगा। हाँ, सारे लोग दिमाग लगा लें। और जीआई करेगा तो इसके कितने केस बन जाएंगे? 2 इनॉल बनेंगे इसके, 2 इनॉल, जिसका आंसर 2 था। अच्छा, ई एफ जी, जी भी करना है आपको। जी का आंसर दे दे, जी का आंसर कर दे। अब जी का आंसर कर दें भाई। ओ, यहां पर भी रिंग है यार। हाँ, इसका एक टॉटोमर है और वो है स्पेस टॉटोमर। आप देखें ये जो हाइड्रोजन है, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा इससे, और आपको ये आंसर देना पड़ेगा। नीलम खंडेलवाल बिल्कुल सही, स्पेस आइसोमेरिज्म। हाँ बैजनाथ जी बिल्कुल सही, रेजोनेंस करा के आ जाएगा ये, सही बोल रहे हैं आप। ठीक, गुड, ओके। चलिए अच्छी बात है, आपने कर लिया ये। मैंने आपको पूछा था एक क्वेश्चन में, डाई मिथाइल साइक्लो
हेक्सेन, सही है, विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। ये हमने किया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, याद हो आपने किया था। ओके, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। इसमें ये डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन था, बहुत सारे थे, ये वाला भी था, क्लियर। इसकी ट्रांसफॉर्म थी, ये सिस था, ये ट्रांसफॉर्म थी, 1,4 पर सिस था और 1,4 पर ट्रांसफॉर्म थी, क्लियर। ओके, इसका आंसर क्लोरीनेशन पर जो आया था 1 2 1 3 2 5 2 7 आया था। वापस देखते हैं, 1 2 1 3 2 5, यहाँ जी नहीं होगा, 6 आंसर आएगा। इसका आंसर था टोटल 6, 7 आए थे, इसके साथ 7 ही था। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आप यहां लगाइए, इस जगह पर एक आंसर था, मैं 7 बता दे रहा हूं कहां कहां है। इस जगह पे सीएल लगाएंगे 1, इस जगह पे लगाएंगे 2, इस जगह पे लगाएंगे 2, इस जगह पे लगाएंगे 2, तो ये 7 था। और जहां तक मुझे याद है इनके आंसर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, इनके आंसर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उस क्वेश्चन का आंसर ट्रांस नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर ये है। और मुझे तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर है 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो सबसे लेस नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है। आप इन सारी जगह पर सीएल लगाएं, देखें यहां लगाएं एक बार इस 3 डिग्री पर लगाएं, एक बार लेफ्ट में लगाएं, एक बार राइट में लगाएं, तो यू वुड फाइंड कि ऊपर का एक केस एक आइसोमर आएगा और बाकी हर जगह के 2-2 आइसोमर्स आएंगे। हाँ चलिए, अब थोड़ी सी आज की क्लास का टाइम तो हो गया है,